हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीक जिस तरीके से डिस्कशंस हुए थे, कुछ कुछ कंफ्यूजन्स क्लियर हुए थे और मार्केट्स भी उन्हीं लेवल्स पे मूव करते हुए दिखे। आज फ्राइडे को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि शायद हमें एके से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करना होगा, पैटर्न्स दूसरे आ सकते हैं क्योंकि लेवल्स दूसरे आएंगे। बट आई बिलीव 25,318 का लो मारने के बाद जिस तरीके से निफ्टी ने एक कवरिंग दिखाई, कहीं ना कहीं उसी रेंज में मार्केट वापस से बंद होता हुआ दिखा। तो चलिए अब इस वीक क्या हुआ और नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है वो जानने के लिए एक के पास चलते हैं वापस से और उनसे समझते हैं कि क्या हो रहा है। हाय, गुड इवनिंग। Good evening, Rachit. How are you? I am good. This time I was somehow prepared. In the morning, I was a bit surprised and I was just looking at the fact that the levels might get breached, but somehow Mhm. Nifty again behaved as I would like to put it like that. So, क्या हुआ इस वीक और क्यों ऐसा थ्रू आउट द वीक मूवमेंट देखने को मिला? Okay, Rachit, to put things in perspective, let me just start by what I've been talking to you on this show for the last previous two sessions. Uh, if you remember clearly, I have been talking about this to be an anticipatory rally, on anticipation of a lot of good things which may fall into place to a certain extent or actually zero, but definitely 100% things do not fall into place. That is obvious, right? तो मैंने पिछले वीक भी आपको बोला था कि अब हम 1500-1600 पॉइंट निफ्टी में एक अपमूव आ चुका है. Okay, and now we are waiting for the actual event to happen. If that does not follow suit, we will lose some of this rally for sure, if not all of this. I'm not saying that, at the risk of repeating myself, 1600 पॉइंट की रैली में आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल ऑफ इट इज बेस्ड ऑन थिन एयर. कुछ जेन्युइनली अच्छे रिजल्ट्स देख लीजिए आप. कुछ जेन्युइनली अच्छा डेटा, जीएसटी का डेटा बेटर आया है. इफ नॉट वेरी गुड, एटलीस्ट इट इज कम बेटर. ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ इन जीएसटी इन अक्टूबर. ओके, सो कुछ इकोनॉमिक डेटा अच्छा आया है, कुछ कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो उसके बैकिंग पे सम पार्ट ऑफ दिस रैली इज डेफिनेटली जेन्युइन. सम पार्ट इज हैंगिंग ऑन थिन एयर. कि यूएस ट्रेड डील होगी, चीजें बदल बदल जाएंगी, यूएस और चाइना में कुछ समझौता हो जाएगा, तो ये जो ग्लोबल टेंस सिचुएशन है ट्रेड वॉर की, ये थोड़ी संभल जाएगी. ये सब एंटिसिपेशन पे बाकी पार्ट है रैली का. एंड वी विल टेंड टू लूज दैट एक्स्ट्रा फोम. जैसे वो लस्सी होती है, ऊपर जो फोम होती है ना, उसमें कुछ सब्सटेंस नहीं होता है. इस न्यूज में कोई सब्सटेंस नहीं है. अगर हम रियलाइज करेंगे कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, तो वो चम्मच से स्किम ऑफ हो जाएगा. तो वी विल टेंड टू लूज दैट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन इन दिस इंटायर वीक. वो जो ऊपर का जो हमने हाई बनाया था, जो हम वी ऑल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लाइफ हाई 26,150, 26, वी आर वेरी क्लोज. मतलब 100 सवा 100 पॉइंट दूर लाइफ हाई से. एंड देन सडनली इट ब्रोक 26, एंड देन इट गिव अ क्लोजिंग अंडर 26. एंड अब लास्ट, if you remember last week, 25,800 crucial level, 795 क्लोजिंग दी थी, और इस बार 25,500 के नीचे क्लोजिंग दी है. अगेन just those psychological points which a trader looks at. 300 पॉइंट ऊपर, 200 पॉइंट नीचे, एक मीडियन के, उसी पॉइंट पे आके अगर आज आप क्लोजिंग देखें तो आई थिंक टुडेज क्लोज वाज 492. 492. This just a shade under 500. Last week was 795, just a shade under this thing. And एक बेस 25,300 के आसपास बन रहा था. जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको वीक में बोला था, मुझे वो एक अच्छा वो लगता है सपोर्ट जोन. तो आज हमने देखा कि वो उस लेवल से ही बाउंस बैक करके गया है निफ्टी. 318 या 319 के लेवल से निफ्टी हैज बाउंस्ड बैक in an intraday movement. So we have seen close to 300, but on an intraday basis, not on a closing basis, which is again a good sign,
which is saying that ये जो डाउन साइड चल रहा है निफ्टी का पिछले 2 हफ्ते से, इट इज रीचिंग इट्स बॉटम. एंड अगेन जैसे कि हम व्हेन वी वर गोइंग अप, and at one point of time it became extremely difficult to push it further up. जो 25,800 900 के बाद जो स्ट्रगल था निफ्टी का टू स्केल अप 26, then to scale up 2650, to scale up 2600, and in spite of everything, all the pessimism, all the optimism, it still did not hit the life high. वो जो एक हमने जो जो पुश देखा था, अब हम वही पुश डाउन साइड में देखेंगे. क्योंकि मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, 25,300 इज दैट फ्लेक्स पॉइंट जहां से हम नीचे मुश्किल से जाएंगे. I can give you a next level. I can also say that 24,900 or 24,800 is the next support zone. But ये 24,900 और 25,300 में 400 पॉइंट का फर्क है, या 24,800 से भी अगर आप गिने तो 500 पॉइंट का फर्क है. ये 500 पॉइंट नीचे तोड़ के जाने में निफ्टी को बहुत ज्यादा पेसिमिज्म लगेगा. मुझे वो मतलब इमीडिएट टर्म में नहीं लगता है आ रहा है. It might take a couple of weeks. It may not come also. It may take a 1 month of full consolidation around 25,500 levels only. Month? It can. Why not, Rachit? Why not? You tell me. Market has consolidated in a 500 to 600 point range for 6 weeks. We have seen this in the past and very recent past. इफ यू रिमेम्बर, जुलाई अगस्त में हमने देखा है कि 6 हफ्ते लगा दिए मार्केट ने सिर्फ 600 पॉइंट की रेंज में. तो व्हाई बिटवीन 25,300 एंड 25,800 और मे बी 26,000, ये 700 पॉइंट में एक महीना क्यों नहीं गुजार सकते मार्केट? इट्स अ वेरी वेरी वायबल पॉसिबिलिटी. But let us not talk about a month. I am only saying कि ये जो 700 पॉइंट की रेंज है, इससे 300-500 पॉइंट नीचे और 300-500 पॉइंट ऊपर, the market will get extremely sticky at the ends of this range. Right. तो अगर हम नीचे हैं तो उसके नीचे जाने के लिए एफर्ट ज्यादा लगेंगे. अगर हम रेंज के ऊपर लेवल पे हैं तो उसके ऊपर जाने में ज्यादा एफर्ट लगेंगे. तो स्टिकीनेस आ जाएगी मार्केट में. एंड विद इन दिस रेंज द मूवमेंट कैन बी फ्री, द मूवमेंट कैन बी वॉलेटाइल ऑल्सो. तो आपको एक वीक में यू माइट इवन सी बिटवीन दिस 500-600 पॉइंट रेंज दैट आपने एक 25 वीकली लो टच किया 25,300, एंड देयर इज आल्सो अ वीकली हाई ऑफ 25,850, एंड देन द वीक इज क्लोज्ड एट 25,600. दैट सॉर्ट ऑफ मूवमेंट कैन कम इन द नेक्स्ट वीक. Okay. So in that case, the range is not changing for the next week. But I believe this entire week and for the coming week, there were many noises about the IPO markets and the kind of IPOs that we're getting. Anything that you have gone through and you would like to share it with our audience? In fact, Rachit, I feel one of the big reasons for a little, I would not say, I'll say lack of interest in the secondary market is the range of IPOs that are coming in. Like अगर ये week भी देखे और अगले week देख ले, अगले 10 दिन देख ले, I can tell you that Lenskart came in. So and these are brands which are which have a goodwill already. These are brands which are known. Grow, Lenskart, Pine Labs. These brands are known. So अभी इसमें होता क्या है? A lot was said on the internet about the crazily lofty valuation that Lenskart was coming up at. 70,000 crore के valuation पे Lenskart ने IPO लाया है, and the total size was also some 7,300 odd crores. There were at least hundreds of videos which clearly said that this is an extremely overvalued IPO. Correct? उसके बाद IPO went through. What happened? Overall, 28 times oversubscribed.
Retail portion itself was 8 times oversubscribed. ओके, अब मंडे लिस्टिंग है, देखते हैं वो कैसे जाता है. बट ओके, लेट मी कम टू ग्रो. ग्रो आज खत्म हुआ है. ओके, ग्रो वाज नॉट एट अ, ग्रो इज आल्सो वैल्यूइंग द फर्म एट अबाउट 62,000 crores, and their IPO issue size is also 6,600 odd crores. Correct. इसके बाद मतलब the last data that I have was this afternoon, retail was subscribed 8 times. ओके, तो क्यों इतना पैसा इसमें घुस रहा है इज माय पॉइंट. अगर ओवरऑल 3 times भी इसको सब्सक्रिप्शन मिलता है ग्रो को, इसका मतलब कि आप समझिए 3 times of around 18,000, 19,000 crore of. हाँ, roughly 19, 20,000 crores. That kind of money has gone into one IPO. That similarly 28 times of 7,300 crores. That kind of money had gone into Lenskart. So you can imagine a lot of retail money is going into IPOs. तो वो वॉल्यूम फॉर द टाइम बीइंग अपने स्टॉक मार्केट से निकलेगा. To an extent, to a great extent, I would say, because most of retail, how it works is they don't have surplus funds lying all over the place. वो पैसा ही ट्रेडिंग में लग रहा है, वो पैसा ही आईपीओ में लग रहा है, वो पैसा रिलीज होता है, फिर वो पैसा ट्रेडिंग में लगता है. This is how normally it works, right? Now, talking about coming week, we have Pine Labs, 3,900 crores. We have PhysicsWallah, 3,480 crores. We have MV Photovoltaic, 2,900 crores. And we have Tenneco Clean Air, 3,600 crores. These are among the brands that I know of. Right. इनका ही टोटल अगर आप कर ले तो कुछ 14-15 हजार करोड़ हो जाता है. Into the time of subscription that they are going. Yeah. मतलब तो we are looking at मतलब 1 lakh crore rupees easily getting wiped out of market into the primary market in the next 7 to 10 days. And because see, Pine Lab is a known brand. Even if they come up with lofty valuation, it will get the subscription. Same with PhysicsWallah. इनफैक्ट फिजिक्स वाला तो मैं इनफैक्ट काफी साल से फिजिक्स वाला के बारे में जानता हूँ. माय पर्सनल ओपिनियन इज दैट इट इज अ ग्रेट कंपनी टू इन्वेस्ट इन. राइट. बट ऑफ कोर्स आई हैव नॉट स्टडीड द वैल्यूएशन एंड दिस थिंग एट व्हाट प्राइस वी शुड इन्वेस्ट इन. द कंपनी हैज बीन डूइंग वेरी वेल सिंस प्री कोविड टाइम्स एक्चुअली. And that is the reason that I personally feel it's a great company to invest in. But yeah, but I'm not too sure about the valuation. That I have not studied. My whole point of I was making is अगले week 10 days में 14 से 15 हजार करोड़ के नॉन ब्रांडिंग वाले IPOs आ रहे. वो IPO में रिटेल का पैसा जाएगा. तो वो lackluster और in fact FIIs are also putting their money in IPO. So their money will also go. So that kind of lackluster might come into the market. And what happens when lackluster comes into the market? हम जो रेंज में हम उसी रेंज में खेलते रहते हैं 300-400 पॉइंट. Without the volume reduces, markets get range bound. And that's that. Okay. Add to this, I don't see any fundamental biggie coming in because most of our results are over. Okay. आपने अक्टूबर एंड में सारी वो जीएसटी का जो एडवांटेज था वो सारा डेटा जितना जो आना था वो सब आ गया. ओके, ऑल ऑफ दैट इज फैक्टर्ड इन. सो आई डोंट सी एनी मेजर दिस थिंग. अगर इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा तो उससे बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो मुझे कोई ऐसा मेजर वो नहीं दिख रहा है, data point or something that might come which may change the course of market or cause it to go beyond the stickiness at the ends of the range. Got it. So just like this week, we might see volatility in the coming week, and the range would be the same, 25,300 to 25,800, 850 levels. And any deviation from this range requires a decent amount of news buildup or a momentum which might be backed with a news or some other factor,
and Yeah. only then we will see the range breaking. Though Yeah. it is very disheartening to see that this might continue for 4 weeks, then the markets will be too mundane and difficult to trade. But let's see how things pan out, and you never know. When we have leaders like Donald Trump, things might get exciting Yeah. and exciting and take it in altogether different directions. Right. So I believe as always, it was amazing talking to you and learning about the markets. And let's see if the Nifty has to behave like this, it will. And as always, it was amazing talking, and have a happy weekend. Thank you. Happy weekend.